यस बॉस, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। कल से अपना नवरात्रि का महापर्व शुरू होने वाला, आप सबको वेरी वेरी गुड विशेस। मे माँ दुर्गा ब्लेसेस यू with all the good success, good career, good future, and all the best to all of you guys. And after this, let's start with something very holy. कुछ बहुत अच्छा पवित्र काम आज करते हैं, कुछ प्लान डिस्कस करते हैं। आप सोच के बताओ, गेस करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं क्या प्लान लेके आया होऊंगा। सो गाइज, आई एम ओम त्रिवेदी। जब तक आप कमेंट कर रहे हो, जब तक मैं शुरू करता हूं, आई एम ओम त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग ऑलरेडी, यू हैव स्टार्टेड वाचिंग इनफैक्ट एफएमएसएम विद ओम। आज बात करेंगे एक प्लान की जो बहुत जरूरी है। आई थिंक बहुत सारे बच्चे इसकी उम्मीद लगा के बैठे थे, उनको जरूरत है गाइडेंस की। कहते हैं ना कि वेल प्लान मींस हाफ डन। अगर हमने प्लानिंग अच्छी की तो आधा काम अपना हो जाता है। प्लानिंग के बगैर वी आर वेगा बॉन्ड, हम आवारा हो जाते हैं, मतलब अपने को पता नहीं चलता जाना किधर है बॉस। यस, आज के सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं एफएमएसएम एग्जेम्पशन प्लान की, जनवरी 25 के सारे बच्चों के लिए। तो आप वीडियो को सबसे पहले कमिट करो यार कि लास्ट तक देखोगे और वीडियो पे बने रहोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को जरूर, क्योंकि ये सारा प्लान जो मैं दे रहा हूं इसके साथ रिसोर्सेस भी दूंगा, रिवीजन प्लान भी दूंगा, और रिवीजन सारा का सारा आके मैं खुद आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको विद कंटेंट एंड रिसोर्सेस एंड बुक्स एंड नोट्स आपको कराने वाला हूं। तो ये चैनल आपके लिए वरदान साबित होगा। मैं एग्जेम्पशन दिलवा के ही जाऊंगा, ऐसी मैं आपको कमिटमेंट कर सकता हूं। तो चैनल पे बने रहे, बेल आइकन को जरूर पुश करना, क्योंकि पीछे मैंने ये चीज नोटिस करी है कि ज्यादातर बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं जा रही, कंप्लेंट आती है सर नोटिफिक। तो उसका एक तरीका है बच्चे की बेल को एक बार डी नोटिफाई करके फिर से नोटिफिकेशन को दोबारा से उसको आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को पुश करो। आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट द नोटिफिकेशन राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जेम्पशन प्लान। सर, जिनके पास प्लान नहीं होता उनकी लाइफ में क्या बवाल होता है? उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता। उनकी हालत कुछ इस रोपवे पे फंसे हुए बंदों की तरह होती है जो बीच में जाके अटक गए, अब समझ में नहीं आ रहा कि किधर से खींचेगा बंदा, राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, दोनों तरफ गड्ढा खाई है। तो सर, प्लान का होना इसीलिए जरूरी है। आई होप यू गॉट इट। और सर, दूसरा तरीका यह है, फैकल्टी आपको बहुत इजीली समझा देते हैं, बेटा मेरा कोर्स ले लेना। मैं नहीं कहने वाला ऐसा, कोई कोर्स वोर्स बाय करने की बात नहीं कर रहा। बेटा कोर्स ले लेना, मेंटरशिप प्रोग्राम है, 10,000 रुपए लाओ, मैं सारी प्लानिंग आपको बताऊंगा। इतनी बड़ी बात नहीं होती है उसके अंदर जिसके लिए कि आपको 10,000 रुपए दे के फिर बात करनी शुरू करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, व्हाट अ जोक। चलिए इसकी बात नहीं करेंगे, सीधा आते हैं प्लान के ऊपर। ये चीज प्लान जो होती है ना, ये 1-to-1 कोई भी अच्छी फैकल्टी आपको गाइड करती है उसके साथ होती है। हम 4 स्टेज में बात करते हैं, इसके लिए कोई ड्रामा नहीं होता। इसके लिए सिर्फ एक फीस लगती है कि सर सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन या घंटा दबाना ना भूले, बस इतनी सी बात होती है और ये प्लान आप तक पहुंच जाता है। सर एग्जेम्पशन तो लाना है ना, तो सारे लोग, जितने लोग कमिटमेंट कर रहे हैं कि यस सर अब की बार 90 पार, वो लिखे प्लीज कमेंट करके, अब की बार 90 पार। जितना कमेंट करोगे ना, गारंटी बढ़ती जाती है और मेरी ब्लेसिंग्स भी डबल होती जाती है कि यस तुम इस बार तो 90 पार करने वाले हो। ट्रस्ट मी, लिखने से होता है, बाबा रामदेव कहते हैं ना करने से होता है, तो लिखने से एक्चुअली होता है। जो चीज तुम चाहते हो कायनात लग जाती है तुम्हें वो प्रोवाइड करने के लिए। जस्ट राइट इट, गो एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखो। मैं शुरू हो रहा हूं। सर देखो, अपन ना 4 लेवल पे प्लानिंग करेंगे। एक फंडामेंटल प्लान होगा। देखो फाउंडेशन बहुत जरूरी होता है, हर किसी को पता है। बुर्ज खलीफा भी बना है, जितना बड़ा ऊपर दिखता है उसका 60% नीचे गड़ा है। तो सर वो फंडामेंटल्स तो अपने को फाइनल करने ही पड़ेंगे। बेस अगर मजबूत है तो फिर इमारत बनने में टाइम नहीं लगता है। दूसरा होगा सर सिलेबस प्लान। अब इमारत की बात करेंगे, सिलेबस में क्या करना है। सर सिलेबस में क्या चैप्टर को प्रायोरिटाइज करना है, कैसे करना है, कितने मार्क्स के लिए किसको ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट्स और कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं गाइड करूंगा। एक रजिस्टर निकाल लीजिए आप प्लीज, क्योंकि ये चीजें आपको रजिस्टर में रजिस्टर करनी पड़ेंगी, क्योंकि लिखने की आदत डालो, लिखते हुए पढ़ने का, पढ़ते हुए लिखने का, और सारी बातों को नोट करो। क्या है कि जितना नोट करते हैं, जितनी बातें लिख के बोलते हैं ना, कमिटमेंट होती चली जाती है, फिर उसको हम कर पाते हैं। तीसरा प्लान होगा सर रिवीजन एंड प्रैक्टिस का, जो मैं प्लान भी दूंगा और आपको आके एक्चुअली मैं करवाने भी वाला हूं। और चौथा प्लान होगा सर 1.5 डेज का ऑफ कोर्स। 4 स्टेज में बात करते हैं, एक एक चीज आपको एकदम पेन एंड पेपर पे नोट करना है। स्टेज 1 में हम बात करेंगे फंडामेंटल प्लान की। फंडामेंटल प्लान के अंदर सर कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 बातें हैं जो एकदम चिपक के ध्यान रखनी है। ब्रह्मा की लकीर मान लो, इसको भूलना नहीं। दोस्त ये मेरा तजुर्बा नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूं, बच्चों के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। जो बच्चे 75, 80, 85, 87 नंबर लेके आ रहे हैं क्लास में,
उनसे जो फीडबैक है, उनपे जो ट्राई किया, उनपे जो R&D करी, उससे निकला हुआ ये सारा निचोड़ है, पॉइंटर्स हैं, और वही आपको सजेस्ट कर रहा हूं। आप करोगे आपको भी आएंगे, ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। मैं क्या करता हूं, मेरा दिमाग कैसे चलता है, मैंने किस तरह से क्या किया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि हर एक बंदे का डीएनए अलग है, हर किसी के सोचने का तरीका अलग है, फंडामेंटल सेम रहते हैं। तो ऐसा है, सबसे पहले ना आपको एफएम एसएम की बैलेंस स्टडी करनी पड़ेगी। कहना क्या चाहते हो सर आप? बहुत ही सिंपल है। पहले कैसा होता था कि 70-30 60-40 का रेशियो होता था। प्रैक्टिकल पेपर है तो बेटा ऐसा है कि ये हो सकता है 60 मार्क्स का हो, और थ्योरेटिकल पेपर है तो 40 मार्क्स का हो। कई कोर्सेस में होता भी है आजकल, बट हमारे कोर्स में ये 50-50 का है। तो अभी क्या है, किसी एक के भरोसे दूसरे की नैया पार नहीं हो सकती। अगर पूरा पेपर एफएम के भरोसे गए, सारा प्रैक्टिकल आता है, 40 45 47 नंबर आ भी गए यार, ये पेपर यार 40-45 लाके पास होने वाला पेपर थोड़ी है भाई। नहीं मतलब जैसे कोई कोई मन्नत भाई 40 आ जाए सर, किसी तरफ से 40 आ जाए, ऐसा पेपर नहीं है। ये पेपर तो टारगेट ही 80-90 का करने वाला है। आप आराम से कर सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। खुद मैं आपको पढ़ा के मिनिमम एग्जाम्शन दिला के जाऊंगा, रिवीजन्स के थ्रू दिला के जाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आप मुझे सिर्फ फॉलो करो, चैनल पे बने रहो और मेरे को सुनते रहो बस प्यार से। मैं कुछ भी आपसे मेरी कोई डिमांड नहीं है। बस एक्चुअली ये टीचिंग लर्निंग का काम ऐसा होता है जिसमें ज्यादा डिमांड नहीं, काम करने का भरोसा होता है। काम करने की सर कवायद होती है और उसी की इज्जत होती है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो बेटा ऐसा है कि दोनों पेपर को बैलेंस करके चलना। अगर एफएम जो बड़ा है थोड़ा 60% टाइम देते हो ना, तो एसएम को भी 40% टाइम देना, दोनों को बैलेंस करके चलना। ऑफ कोर्स मैं भी क्लास में एग्जाम ओरिएंटेड हो या रेगुलर बैच हो या फास्ट ट्रैक हो, मैं सब जगह ना एफएम में 60-65% टाइम लगाता हूं और 35-40% टाइम ही मैं एसएम पे लगा पाता हूं। तो क्या होता है, क्लास भी क्योंकि आपका लिटरेचर बड़ा है, मैथ बड़ा है, तो ऑब्वियसली टाइम लगता है, बट अपना फोकस इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अपने को स्कोर तो दोनों में 50-50 के लिए जाना है। तो अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, इसमें डाउट ना मुझे ना तुम्हें, किसी को नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसके लिए दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। सर रिसोर्सेस एंड स्टडी मटेरियल की जब भी बात मैं करूंगा ना, आपको आईसीएआई मैट को ही बेस बनाना है। चाहे आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, कोई भी बुक आपको सर ने दी है, लेकिन जो मैट है ना, वही ब्रह्मा की लकीर है। लेकिन जब मैट बोल रहा हूं तो सिर्फ स्टडी मैट नहीं होता। मैट का मतलब होता है जितने भी आपके आरटीपी हैं, एमटीपी हैं, पास्ट ईयर हैं, जितने भी हैं, जो भी आईसीआई का लिटरेचर है वो सारा होता है। और जो भी लिटरेचर की रियल मीनिंग है, जो मैथ में जितने कॉन्सेप्ट है, उस पर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आपको। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इस बार एक क्वेश्चन आया, इस बार सितंबर 24 के एग्जाम में क्वेश्चन आया, वैल्यू चेन एनालिसिस का, माइकल पॉटर का एक क्वेश्चन आया, और उसमें उसने एक वर्ड जो उसने पूरे लिटरेचर में आईसीआई ने लिखा था, सिर्फ एक वर्ड लिखा था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी एंड प्राइमरी एक्टिविटी इन इटसेल्फ इज इंटरट्विन्ड। इतना सा वर्ड लिखा है बस। मतलब एक टॉपिक हुआ करता था पहले, मैनेजिंग लिंकेजेज इन वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन, मैनेजिंग लिंकेजेज, प्राइमरी टू सपोर्ट, सपोर्ट टू प्राइमरी, सपोर्ट टू सपोर्ट, प्राइमरी टू प्राइमरी, ऐसा होता था। वो सारा इंटरनल एक्सटर्नल लिंकेज का टॉपिक हटा दिया और ये वर्ड डाल के छोड़ दिया। अच्छा जी, जब मैंने टीच किया तो मैंने भी बच्चों को बोला, बेटा ये इंटरलिंकिंग, ये लिंकेजेज ऑफ वैल्यू चेन तो सिलेबस से चला गया है। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने कराया, मैंने कहा बेटा समझ लो आप इसको क्लास में, क्योंकि इंटरट्विन्ड वर्ड यूज किया है, यू नेवर नो कि क्या दिल धड़के, क्या उसके दिमाग में आए और इस पे क्वेश्चन सेट कर दे। आप समझ रहे मेरी बात? मैं एकदम सीरियसली बात कर रहा हूं एक्चुअली जो हुआ। और सर इस बार एक क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, उसने उसी पे पूछ दिया कि वैल्यू चेन में, ये वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर, वैल्यू चेन की प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर, हाउ दीज आर इंटरट्विन्ड, एलिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 6 ए या बी है, एग्जैक्टली मुझे को याद नहीं है, अभी क्वेश्चन पेपर मेरे स्क्रीन पे नहीं है। तो सर जो भी है, ए या बी क्या फर्क पड़ता है, बट ये क्वेश्चन आ गया। मतलब उसने वो लिंकेजेज वाला सवाल, मतलब वो कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड था, उसकी चर्चा थी, डिटेल्ड वर्जन नहीं था, लेकिन आपको जानना जरूरी था, उसको पूछ दिया बॉस, पूछ दिया आईसीआई ने। मतलब आईसीआई कहता है कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो ना, स्टडी मैथ को लाइन टू लाइन एंड बिटवीन द लाइन दोनों पढ़ के जाओ, और उसके जो फ्रिल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। सर ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी दोनों की है, ऐसी चीजें ढूंढ के कंसोलिडेट करें। बाद में ये बहाना नहीं कर सकते कि सर लिंकेजेज वाला टॉपिक तो हटा दिया था, ये वर्ड डाल करके उसने क्यों हमें फंसाया। नहीं,
वो कॉन्सेप्ट पूरा ही तब होता है जब वैल्यू चेन का लिंकेज पूरा होता है। तो आपको स्टडी मैट का मतलब समझना है, व्हाट डू वी मीन बाय स्टडी मैट। जैसे एफएम में कैपबज के सवाल लगा रहे हो, 4 एडिशनल न्यू सम करने में कोई दिक्कत, ऐसे ही पूछता है। कॉन्सेप्ट वही रहेंगे जो मॉड्यूल में है, कहने का मतलब साफ है। एसबीक्यूज क्या वही आते हैं जो हमारी बुक्स में? नहीं, नए आते हैं। तो कोई बात नहीं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। तो अपने को थोड़ा सा क्या होता है, इंटेलिजेंट माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 10% कंटिंजेंसीज के लिए तैयार होके जाना पड़ेगा, जहां तक रिसोर्सेज की बात है। चल जा भाई, क्या हुआ इसे। अब दूसरी बात है सर, क्वेश्चन पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना क्वेश्चन पैटर्न नहीं समझते तो सर तैयारी किस चीज की करोगे? एग्जामिनेशन को ध्यान रखने के लिए क्वेश्चन पैटर्न सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों आप बोल रहे हो क्वेश्चन पैटर्न? सर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से सुनो। एफएम के अंदर पहला क्वेश्चन एसबीक्यू 15 मार्क्स का कंपलसरी, दूसरा क्वेश्चन 15 मार्क्स का कंपलसरी। सर ये प्रैक्टिकल 3 क्वेश्चन होते हैं, ए बी सी। अब तुम देख लो 30 मार्क्स के यहां और 30 मार्क्स के यहां कंपलसरी क्वेश्चन है, मतलब 60% क्वेश्चन पेपर तो कंपलसरी हो गया। और लास्ट में जो बचा हुआ 40 नंबर है, उसमें तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक एफएम में और एक एसएम में। इधर तो एक थियरी ही नहीं बढ़ जाती है, उसको आप छोड़ के चलते हो, 2 क्वेश्चन बचते हैं, इसी में लगाने की कोशिश करते हो। इस बार उसमें भी एक थियरी पूछ दी 2 नंबर की। अभी देखो ध्यान से देखो, तो थियरी भी कवर करके जाना है अच्छे से। यहां पे देखो, अब हमारी एग्जामिनेशन प्लानिंग में जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, उसकी थियरी अच्छे से पढ़नी है। मतलब अब इग्नोर नहीं कर सकते। पहले सिर्फ प्रैक्टिकल लगाते थे और 2 घंटे में थियरी निपटा लेते थे। अभी मैं कहूंगा 5-6 घंटे लगा लेना, मतलब कोई अपना कुछ कम नहीं जाता। और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, जैसे अपन रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो थ्योरेटिकली भी मेंटली तैयार रहे। सर अपन अगर लीवरेज पढ़ रहे हैं, अपन ईबीआईटी ईपीएस पढ़ रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपबज या वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकली भी जो उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जैसे पेकिंग ऑर्डर थियरी, अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि 2 नंबर या 4 नंबर का आ जाएगा तो उस समय। अच्छा, प्रैक्टिकल थियरी जो होती है वो लिखनी और आसान होती है। तो क्वेश्चन पेपर देख के आपको यह समझना है कि कॉन्सेप्ट की बड़ी माया है। यहां के लिए मैं आपको दूंगा 80-20 स्ट्रैटेजी। 80-20 स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत ही सिंपल है बेटा। 80% तो पूरा कॉन्सेप्चुअल, मतलब आप पूरे सिलेबस को 80% टाइम आपको देना है कॉन्सेप्ट के ऊपर, और 20% मेमोरी पे भी देना है, क्योंकि थियरी का एस्पेक्ट बहुत हो जाता है। इधर भी है, कुछ तो रटना भी पड़ेगा, थियरी जहां होगी थोड़ा रटना पड़ेगा, और इधर भी थियरी काफी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं बट थियरी ही ज्यादा आती है। तो मुद्दा यह है कि आपको कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस एंड थियरी, और थियरी का मेमोराइजेशन, मेमोरी कोड वगैरह बना के प्रॉपर आपके सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपके रिसोर्स तैयार होने चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर आप एसएम का देखो, तो एसएम में भी एसबीक्यू एमसीक्यू कंपलसरी है, पूरा सिलेबस कवर होता है। उसके बाद सर अपना जो पार्ट 2 है प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला, ये भी सर एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, यहां भी कॉन्सेप्ट ही काम आता है और ये कंपल्शन है। सो 30 नंबर तो ऐसे है ना कि इनको हिट करने के लिए जरूरी है कि सर हमारे पास ना कॉन्सेप्ट की जबरदस्त पावर होनी चाहिए। बोलो यस और नो, कमेंट करके बताना यस और नो, एम आई टॉकिंग सेंस और नो, राइट। तो क्वेश्चन पेपर को दिमाग में रख के अपनी प्रिपरेशन को सामने रखना, और इसके लिए 80-20 की मेरी स्ट्रैटेजी याद रखना, आपको ये यूज करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लगता है सर इसके लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, प्रैक्टिस मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, ये सब कहां मिलेंगे, उसके लिए ना आपको कुछ नहीं करना, मैंने ये लिंक अभी इस वीडियो के नीचे डाल देना है। एफएम एसएम विद ओम ऐप जो है हमारा, उसके ऊपर एक बैच है वन स्टॉप सॉल्यूशन का। वहां में सारे रिवीजन, सारी प्रैक्टिस, एमसीक्यू, सारे एसबीक्यू, सारे टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, एमटीपी, एग्जाम से पहले तक सब अपलोड करता हूं, ठीक है। ये लिंक अभी जैसे ओपन हो जाएगा आई विल शेयर विद यू। सर वहां पे ना आप एकदम जाओ और इसको एक्सेस करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सारे लोगों के लिए। मैंने पहले ही कहा था, मैं प्लानिंग देने का मतलब ये नहीं सजेस्ट कर दूंगा बेटा ये बाय कर लेना, ये मेरा कोर्स है, फिर मैं उधर ही मिलता हूं, उधर ही बताऊंगा, ऐसा अपना कोई भी मोटो नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इतनी सी बात। क्वेश्चन पैटर्न आपको पता होना चाहिए, स्टडी मैट रिसोर्सेज इंटैक्ट होने चाहिए, और उसको समझना है कि इसमें व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। और सर एफएम एसएम का राइट बैलेंस होना चाहिए। सर आईसीआई की मार्किंग स्कीम आपको जरूर पता होनी चाहिए, मुझे पता है आपको पता नहीं है, मैं कुछ सेशंस लगा के आपको बता दूंगा यूट्यूब के ऊपर कि मार्किंग स्कीम एक्चुअली वर्क कैसे करती है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग जो है आईसीआई की, बिकॉज मैं बहुत इस पर रिसर्च करता रहता हूँ, कॉपियां मंगा के काम करता रहता हूँ उसके ऊपर। आई विल शेयर विद यू, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर विद यू गाइज। सो ये मैं आपको टाइम पे बता दूंगा, बस आप मुझे फॉलो करते रहना, चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना। मैं 2-3 सेशन लगा के आपको मार्किंग स्कीम एक्सप्लेन कर दूंगा,
खास करके जब प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करता हूं मैं ऐप के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, तो जरूर बताता हूं बच्चों को क्वेश्चन वाइज क्या चीज ध्यान में रखोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, जितना लिखें वो सॉलिड लिखें, राइट। आंसर सिलेबस कंप्लीशन का टाइम, क्योंकि सर एग्जामिनेशन लाने वाले बच्चे अब की बार 90 पार करने वाले बच्चों का ना कंप्लीशन जोरदार होता है। सर इसके लिए मैंने आपके पास टाइम शेड्यूल डिस्कस किया हुआ है। आपका कोर्स कंप्लीशन आइडियली 15 नवंबर तक, आज जब आप मुझे 1 2 अक्टूबर को सुन रहे हो, 15 नवंबर तक आपको एफएमएसएम कंप्लीट कर लेनी चाहिए। यहां अगर आपको मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा मेरा एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच जो मेरे एफएमएसएम विद ओम ऐप पे है, वो आपको 15 नवंबर तक पूरा बैच लेटेस्ट न्यू स्टडी मैट के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा देगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है और मैं इसकी पर्सनल जिम्मेदारी लेता हूं। अब बात कर लेते हैं 80-20 स्ट्रैटेजी, आपको मैंने बता दी है। सर इतना फंडामेंटल आप पहले अपने दिमाग में तैयार कर लो, इसके लिए रिसोर्सेस, इसके लिए राइट प्लेस, राइट पर्सन, कहां से फॉलो करना है, किस तरह से करना है, सेल्फ स्टडी से करना है, कोर्स लेके करना है, क्लास लेके करना है। अगर फाउंडेशन आपका तैयार है, ये सारी चीजें इन प्लेस है, तो लेट्स मूव टू स्टेज नंबर 2 and that is our how to complete the syllabus. But before we complete, let's discuss stage 2, then we'll get back to this. सर दूसरा स्टेज है आपका सिलेबस प्लान। सर सिलेबस को मैं किस तरह से कवर करूं? देखो सबसे पहला मैं क्या मानता हूं ऐसा कि ना कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, नहीं मेरे को तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ही पहले खत्म करना है, नहीं करना ही करना है, चाहे वो एफएम का आधा वक्त, उसके पास 200 घंटे थे एफएम करने के लिए, उसने 200 घंटे में से 50 घंटे 60 घंटे तो उसी में लगा दिए। कई लोग तो ऐसे भी दीवाने देखे हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, कि पिछले 15 दिन से 18 दिन से वही कर रहे हैं। भाई वो 10 ही दे देगा आपको, 15 दे देगा। अरे मैं एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कोई कैपबज का ही दीवाना हो गया, कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ही 10 दिन से लगा पड़ा है। भाई इतना क्या है उसके अंदर, क्यों लगे पड़े हो भाई? 5-6 लेक्चर होते हैं, 5 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, नए बच्चे भी हो तो 6 दिन में काम खत्म करो उस चैप्टर का, ठीक है। लगे पड़े पता नहीं क्या लगे पड़े, अरे 100 क्वेश्चन लगाने होंगे, 5-6 दिन खत्म कहानी करो, राइट। नहीं, ध्यान से सुनो, आपको ना यहाँ पे मैं बिल्कुल कट टू कट प्रैक्टिकल प्लान देता हूं, थेरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल, मार्क्स ओरिएंटेड एग्जामिनेशन लाने के हिसाब से। अगर तो तुम प्लान कर रहे हो सर अब की बार 70 पार, तो सर आपको ये चैप्टर याद रख लेने, नोट कर लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, ईबीआईटी में कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपबज एंड चैप्टर 1 और 2 थियरी का। अगर इतना करके जाओगे ना, मैं कहता हूं 80 भी आ सकते हैं, मैं तो 80 की बात कर रहा हूं, 80 85 90 नंबर तक अटेम्प्ट करोगे तभी तो 70 आएंगे, मतलब 70 प्लस मतलब 70%, आई एम टॉकिंग अबाउट 70% मार्क्स का, ठीक है। तो सर ये वाला प्लान पे आप काम करो, ये चैप्टर्स को ध्यान में रखो, और एसएम के अंदर अगर आप चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5, सॉरी गलती से 2 का 2 लिख गया है, 2, 3, 4 एंड 5 अगर आप कर लेते हो तो आई थिंक कि आपका काम हो जाएगा। ये 4 चैप्टर उठा लो, एबीसी एनालिसिस ही दे रहा हूं एक तरह से इधर के, और ये 6 चैप्टर उठा लो, 6 पार्ट उठा लो इधर के, इतने से सर आप 90 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और 70 नंबर के आसपास आप जरूर स्कोर करोगे, प्लस जाओगे, नीचे नहीं जाओगे। तो क्या होता है, फोकस बन गया ना। और चिंता ना करो, कोई भी अटेम्प्ट हो फेल नहीं होता। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, ईबीआईटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपबज 1, 2 थियरी से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं भर भर के, टेंशन ना लो, सोच समझ के दिया है, वेल रिसर्च दिया है। चैप्टर 2, 3, 4, 5 से आपका पूरा 50 नंबर कवर हो जाता है, 55 नंबर तक एसएम का कवर हो जाता है। तो सर पहली प्रायोरिटी में तो ये चैप्टर रख लो, इनको अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो प्रायोरिटी पे पहले इनको निपटाना। गलती से भावनाओं में पहले 2 बड़े चैप्टर में घुस के अपना सारा वक्त, मतलब नवंबर शुरू हो गया और अपन कैपबज और वर्किंग कैपिटल में ही लगे, वारे दुनिया 20-22 नंबर के पीछे इतने दीवाने कि तुमने 40-42 नंबर छोड़ दिए। नहीं करना। हाय राम, सर कैसे बातें करते हो आप तो जुगाड़ बता रहे हो, आप तो सीरियस फैकल्टी नहीं हो, आप तो डिटेल वाली बातें नहीं कर रहे आप डेप्थ वाली बातें नहीं कर रहे। अबे एग्जाम पास करने की बात कर रहा हूं, अभी क्लास में करके देखियो कितना डेप्थ में जाते हैं अपन, ठीक है। क्लास में जाओगे तो पढ़ाता मैं भी वैसे ही हूं, रेगुलर बैच के अंदर वर्किंग कैपिटल और कैपबज के अंदर आधा टाइम, या कह लो कि 30-35% टाइम लगता है, उधर लगता है। लेकिन एग्जाम पास करने के लिए बच्चे को बताता रहता हूं कि नॉलेज देने से मैं पीछे नहीं हटूंगा,
रिगर से, प्रैक्टिस से, नंबर ऑफ क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंस से, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से जो करना है मैं जानता हूं, मैं इंडस्ट्री का बंदा हूं, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए क्लैरिटी रखता हूं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और एबीसी एनालिसिस भी जरूर देता हूं, और उससे 100% आते भी हैं, क्योंकि अपने को अल्टीमेट गोल क्या है, एग्जाम में लिख के 3 घंटे पास कराना बच्चे को। मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया और बच्चे को नंबर ही नहीं आए, वो कहेगा नॉलेज तो सर को बहुत है, लेकिन सर के लिए ही है, हमारे काम ना आई। ठीक है, अब सुनो 80+ प्लान, इसमें डिविडेंड एंड रेशियो और जोड़ लो, और इधर चैप्टर 1 जोड़ लो, एकदम फुल प्रूफ हो गए। अगर एकदम 100 नंबर लाना है 90+, तो सर कैबज तो कर ही रहे हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और जोड़ लो, बात खत्म। एक ही चैप्टर तो छोड़ा था, मतलब आपके पास ऑप्शन है। इस तरह से आप प्रायोरिटाइज करो एबीसी एनालिसिस के हिसाब से, और सर सिलेबस कंप्लीट करो। और सिलेबस कंप्लीशन का सर आपका जो टाइम होगा वो होगा मेरे दोस्त, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो 15 नवंबर तक हो जाना चाहिए। और इसमें ध्यान रखना है स्टडी मैट, मतलब सारा लिटरेचर पूरा हो। शुरुआती दौर में 13-14 घंटे भी लगा सकते हो तो लगाओ, रिगरस स्टडी करना। सर क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस खूब करना, अगर आपको प्रैक्टिस की जरूरत हो, चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह करना हो, अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने हो, तो हमारे ये रिसोर्स को ध्यान में रखना, जो एफएमएसएम विद ओम पे जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसको यूज करते रहना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। सर डे 1 से जिस दिन आप पहला फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस का चैप्टर उठाते हो या इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर उठाते हो अपनी क्लास में या सेल्फ स्टडी में, सर आपके 1.5 डेज के नोट्स की तैयारी पूरी होनी चाहिए, ये रेडी मैं चाहता हूं। और जैसे जैसे आगे जाओगे ये नोट्स रिफाइन होंगे, और लास्ट के 1.5 डेज में जितने भी सक्सेसफुल बच्चे होते हैं ना, जो 70-80 स्कोर करते हैं, 90 जाते हैं, एग्जामिशन में जाते हैं, उस दिन वो ज्यादातर सेल्फ स्टडी करते हैं, यूट्यूब पे भटकती आत्माओं की तरह मैराथन नहीं देखते, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने पहले तैयारी करके नोट्स इकट्ठे किए हैं। रिवीजन अभी कर लेना, मैं आपको अक्टूबर नवंबर में रिवीजन कराऊंगा, दिसंबर फर्स्ट वीक तक करा के खत्म कर दूंगा। इसी टाइम सारा रिवीजन, सारा प्रैक्टिस, सारा मैराथन, सारे एमसीक्यू सब करके बैठ जाना। वो लास्ट डे में कुछ नहीं होता भाई, बट डर को कम करने के लिए बैठे होते हो, लगता है डर भाग रहा है, नहीं, नोट्स आपके रेडी होने चाहिए। सर क्लास टेस्ट चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, जैसा मैंने बताया मैं दूंगा। एमटीपीज की बात नहीं कर रहा मैं अभी, जानबूझ के नहीं कर रहा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करके रखना, मैं कल सेशन करके आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूं, तो सर आप उसके लिए रेडी रहना। एफएमएसएम दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट इस बार मैं कल ही दे दूंगा आपको, मतलब कल नवरात्रि का पहला दिन है, और माँ देवी का आशीर्वाद लेके आपको दे दूंगा, 100 मार्क्स के क्वेश्चन उससे आएंगे, रेस्ट अश्योर्ड। अब बात कर लेते हैं सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं रिवीजन एंड प्रैक्टिस की तरफ, स्टेज नंबर 3 पे आ जाते हैं। सर रिवीजन एंड प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर के बाद सर करना ही क्या है, रिवीजन ही करना है, तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस पे लग जाते हैं। कैसे करेंगे सर? सर पहला रिवीजन देखो, सीधी सी बात है, 21 दिन लगा लो। ये मैंने कल भी एक सेशन किया था सीए इंटर का प्लान, उसमें भी सेम दिया था, डेडलाइन सेम रहेगी 7 दिसंबर तक। कल मैंने दिया था ना जनवरी सीए इंटर जनवरी प्लान, उसमें भी ये डिस्कस किया था, रिपीट टेलीकास्ट है, जिन बच्चों ने सुन रखा है वो छोड़ सकते हैं, जो नए हैं वो देखें। 7 दिसंबर तक आप फर्स्ट रिवीजन करो, देन सेकेंड रिवीजन 20th को, मैं डेडलाइन दे रहा हूं, मैकेनिकल हो जाओ, 31 दिसंबर तक आपका तीसरा, और उसके बाद 11 से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे बोथ ग्रुप वालों के, और आपका तो वैसे 21 को होगा ये पेपर जनवरी में, लेकिन आपके पास मिसलेनियस रिवीजन का वक्त बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं। सर रिवीजन में ध्यान क्या क्या चीजों का रखना है, ये ध्यान रखना। एक तो आपकी एबीसी एनालिसिस, जो मैंने अभी मोटे मोटे तौर पे आपको अलग अलग मार्क्स प्लान के हिसाब से शेयर कर दिया, हर बंदा अपने स्कीम के हिसाब से चुन ले उसको, ठीक है, अभी दिया ना मैंने, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हाईलाइटेड होने चाहिए, क्योंकि भाई लास्ट में जाके रिवीजन में पूरा बुक थोड़ी ही तुम चाटोगे, पॉसिबल नहीं है। जितने मार्क क्वेश्चन है, स्टाक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जो मार्किंग हाईलाइट जो अपने स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं, अपने नोट्स में डाल रखे हैं, ऑब्वियसली आप उनको करते हो, फिल्टर आउट कर देते हो छुटरम मुटरम क्वेश्चंस को, जो आपको पता है यार इसमें तो कुछ था ही नहीं, अपन तो सोते हुए भी कैलसी पे लगा लेंगे, ठीक है। अब सर आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू और केस बेस्ड एमसीक्यू सर आपको एक्चुअली ना रिवीजन टाइम में करने चाहिए, मेन कोर्स के साथ नहीं करना चाहिए। मैं दे दूंगा आपको, मैं तो जो भी क्लास प्रोवाइड करूंगा दे दूंगा, आपके लिए अच्छा रहेगा जब आप पहला रिवीजन कर लेते हो ना पूरे सिलेबस का, वही काम जो 10 घंटे में पहले करोगे ना 2 घंटे में अब होगा। क्यों? क्योंकि पूरा सिलेबस अपने जहन में बैठ चुका है। सर 80% क्वेश्चन ऑफ कोर्स कैलसी पे लगाने, अब पूरे क्वेश्चन लिख लिख के तो आप रिवीजन टाइम में देखोगे नहीं,
नोट्स को फर्दर और स्ट्रेंथन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रिवीजन करोगे नई बातें मिलेंगी, नए नोट्स, नए प्रोविजन, कुछ बातें छूट गई थी अब मिला। तो सर अपने नोट्स जो बनाना ना आप 1.5 डेज पे, देखो मेरा 1.5 डेज पे बहुत फोकस है, राइट, मैं एकदम काम की बात कर रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा। ये जो नोट्स होते हैं ना एक्चुअली माई बाप है, मैं ऐसा मानता हूं किसी भी बच्चे के सक्सेस के पीछे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है 1.5 डेज। अगर वो तुमने मैनेज कर लिया वो पेपर निकाल दोगे, ठीक है। और इस समय मैं 3 MTP आपको दूंगा, ठीक इसी टाइम लेके आऊंगा अपने इसी चैनल के ऊपर जो मैंने बोला था, जो रिसोर्सेस है वन स्टॉप सॉल्यूशन के ऊपर अनाउंस करूंगा यूट्यूब पे आके, वहां कर लेना। ICI खुद देती है, वो कर लेना। सर रिवीजन के लिए इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। सर 4-5 बातें जो मेन बात बोली है वो ध्यान रखना। रिसोर्सेस एंड मटेरियल आपके पास इंटैक्ट होने चाहिए और वही लास्ट तक फॉलो करोगे। नोट्स आपके बनते रहने चाहिए, चाहे आप चार्ट प्रिंटेड नोट्स रखो या खुद के नोट्स बनाओ, जो मर्जी करो, बट 1.5 डेज के हिसाब से सारा मटेरियल वेल प्लान्ड होना चाहिए। जब आप क्लास शुरू करते हो जब से लास्ट तक एकदम कॉपियां बनी होनी चाहिए, नहीं तो प्रिंट आउट्स आपके पास होने चाहिए, हाईलाइट मार्किंग सब होनी चाहिए, रोने गाने का नहीं। और प्रैक्टिस फुल टू होनी चाहिए और धीरे धीरे कैल्सी पे शिफ्ट होते जाना है आपको। ये ब्रॉड प्लान है आपका। अब सर स्टेज 4 1.5 डेज हमने बहुत डिस्कस किया। कुछ सर मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है आपके पास। ये सारी प्लानिंग मैंने कहा रजिस्टर निकालो तब रजिस्टर होगी बात। सर ये रिटर्न में होना चाहिए। अगर ये सोच रहे हो मुंजवानी याद रहेगा, ओरली वर्बली ऐसे वैसे, सर कुछ नहीं याद रहता। रात गई बात गई। सर हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ा सुबह सफा, सिंपल से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पता है तुम्हें। तो सर रिटर्न प्लान होना चाहिए। रिवीजन स्ट्रैटेजी, अगर किसी टॉपिक को 21वें दिन रिवाइज कर लो तो सर वरदान है, नथिंग लाइक दैट। सर पूरी प्रिपरेशन करते हुए छोटी सी बात मेरी ध्यान रख लेना, ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है रीडिंग पे बहुत टाइम लगाते हैं, सिर्फ रीडिंग करते रहते, पढ़ते क्या करो, पढ़ रहे, अबे भाई रिवाइज भी कर लो, बीच बीच में उसको बोल बोल के रिवाइज कर लो, रिसाइट कर लो, रिकॉल करने की कोशिश करो, चाय चू पी रहे हो तो, है ना। और फिर लिखने के लिए क्या करो, रीराइट करो। किसी कभी कभी जरूरत पड़े तो एक क्वेश्चन को 2-3 बार लिख दो। मैं क्लास में कराता हूं 1 क्वेश्चन अ डे का कॉन्सेप्ट देता हूं, 1 क्वेश्चन अ डे। हर क्लास में एक क्वेश्चन बच्चों को देता हूं और कई बार मैं बोलता हूं 3 कलर के पेन से 3 बार लिख के लाना। मैं चेक करना चाहता हूं तुम्हारी रीडिंग एंड राइटिंग की स्पीड कितनी है, कि पहली बार लिखा तो सर 15 मिनट लगे, दूसरी बार लिखा तो 10 मिनट लगे और तीसरी बार लिखा तो सर 8 मिनट में लिख दिया। यही तो चाहिए मेरे को। 1.5 मिनट का टाइम होता है तुम्हारे पास 1 मार्क्स के लिए, इससे ज्यादा का वक्त ही नहीं होता। तो रीडिंग राइटिंग की स्पीड मैटर करती है, इसीलिए ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हेल्थ का ध्यान रखना, ये सब पॉइंटर्स याद रख लेना। आंसर रिसोर्सेस के लिए आप मेरे उस चैनल का ध्यान रखना जहां मैंने आपको बोला है, FMSM विद ओम ऐप पे जाओ, वहां से वन स्टॉप सॉल्यूशन का बैच आप सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आंसर बाकी और कुछ नहीं। बाकी जिन बच्चों को अगर प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, टेक्निकल पेपर है FMSM का, और आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि सर इतने मतलब 15-20 नवंबर तक खुद से तो नहीं हो पाएगा, सेल्फ स्टडी में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो गाइड करने के लिए एक प्रॉपर कोर्स जो बहुत ही इकोनॉमिकल है, आई थिंक वी हैव मेड इट एट 5,000 नाउ। अभी 2 दिन के लिए मैंने इसको 5,000 पे रखा है। यू कैन गो एंड सब्सक्राइब इट। इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हो 100% इंग्लिश वाला भी अवेलेबल है। मेरी तरफ से सर आपको ऑल द बेस्ट है, ऑल द बेस्ट। ये था मेरा एग्जामिशन प्लान। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखना, और बिल्कुल बुरा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं बेल आइकन पुश कर लेना। और अगर बिल्कुल आपको लगा है कि क्या बकवास था तो अनसब्सक्राइब करने का बटन भी होता है, आप हमें अनफॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो करो या अनफॉलो करो, इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्चुअली वी आर टॉकिंग सेंस और नॉट। यस, अगर आपको ये पूरा सेशन जमा हो, अगर आपने नोटिंग करी हो तो लिखना, कमेंट करके बताना सर अब की बार 90 पार, और थैंक यू भी बोल सकते हैं एक दूसरे को। और बाकी रिवीजन प्लान या आपको मेरे से क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर कुछ और बताओ, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें सर ये दिक्कत आ रही है, इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आप मेरे को बताना। यस, मैंने कहा था सेशन के एंड में अपना नंबर दूंगा जिसपे आप क्वेरी पूछ सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। प्लीज कॉल करके नहीं शुरू हो जाना, कॉल तो उठेगा नहीं, लेकिन कॉल उठेगा, उठेगा जब वैसी क्वेरी होगी तो मैं कॉल उठा के भी जवाब दूंगा। सर मेरा नंबर ले लीजिए 9958300572, ये मेरा पर्सनल नंबर है। अभी से एग्जाम तक और एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी अगर आपकी कोई भी डाउट हो सीए से रिलेटेड, FMSM से रिलेटेड, सर आप मेरे को पोस्ट कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई करूंगा। ये व्हाट्सएप नंबर है।
I wish you all the best and अब की बार 90 पार, and I'm sure you are going to score exemption without any doubt. Just follow my these simple tips, hints or guidance, or you can say an elder brother's advice. All the best. Bye bye. See you. Bye bye.